Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sarfat Ali और आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 के साथ हाजिर हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर आई होप सो कि आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि आपको इससे रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15। आज हमारा लेक्चर 15 यूनिट नंबर 2 रियल नंबर हकीकी अदाद 2.8। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो आपको मस्ट आने चाहिए। विदाउट फार्मूला के आप इस एक्सरसाइज को सोल्यूशन नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं जरा तवज्जो फरमाएं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ खास फार्मूले हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, मुरब्बे का रकबा, मुरब्बा शक्ल है, जैसे कि ये देखिए मुरब्बा, ऐसी पर शक्ल जिसके चारों अज़ला बराबर, फोर साइड्स आर इक्वल, उसको हम मुरब्बा या स्क्वायर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एरिया निकालने का, रकबा निकालने का, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि आप एल स्क्वायर लिख दें देन भी ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर के लिए जिसको आप कहते हैं मुरब्बा का आधा, यानी कि कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई होती है उसको हम आधा कहते हैं। अगर पेरीमीटर की बात करें तो आपने 4 को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, बिकॉज इसकी चार साइड, चारों साइडों, तो चारों साइडों पेरीमीटर है तो चारों साइडों को घेरा हुआ, तो चारों साइडों में 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ये लेंथ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पेरीमीटर निकल आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील का रकबा, उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये है मुस्ततील। ऐसी बन शक्ल जिसके आमने सामने के अज़ला बराबर हो, यानी कि आमने सामने के जो अज़ला है जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड किसकी इक्वल है और ये साइड किसकी इक्वल है, और ऑल द एंगल रेगुलर 90 डिग्री, और हर बिंदु जावे जो है 90 डिग्री का होता है। तो इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ब्रेड्थ चौड़ाई को कहते हैं, लेंथ लंबाई को कहते हैं। इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ की चौड़ाई को जिसको ब्रेड्थ भी कहते हैं, ब्रेड्थ चौड़ाई, इसको ब्रेड्थ भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील के रकबे का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें हम, यानी कि मुस्ततील का हाथा, अगर हम इसके हाथे की बात करें उसका फार्मूला होता है 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये प्लस है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पेरीमीटर जब हाथा निकालना मुस्ततील का तो लंबाई जमा चौड़ाई, इसके साथ ये पेरीमीटर। अगर एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, यानी कि दायरी इलाके का रकबा निकालना है, दायरी इलाके के रकबा निकालने के लिए उसका रेडियस होना बहुत जरूरी है। ये रदास है, मरकज से सर्कल के कॉर्नर तक का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस कहते हैं, रदास कहते हैं। उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर रीजन है दायरी इलाका, इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 31 2.8। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, एक मुरब्बी खेत का रकबा 14400 स्क्वायर मीटर, 14400 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमने उस साइड की जो स्क्वायर है, मुरब्बा है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है।
लंबाई मालूम करनी है तो उसकी एक साइड, लेट्स सपोज ये एक साइड की लंबाई कितनी, उसने सबकी लंबाई के लिए चारों का दिया हुआ है, हमने एक साइड की लंबाई को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, ये आप लिखेंगे मुरब्बी खेत का रकबा 14,400 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि लेंथ हमें गिवन नहीं है कि हमें फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट कर दें लेंथ ऑफ साइड एल लेंथ है, इसको हम एक्स मीटर का नाम देते हैं। बेसिकली हमारा यूनिट मीटर में चल रहा है, हम यहाँ पे भी मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लिखेंगे, जो भी यूनिट यहाँ पर यूज होगा हम उसके मुताबिक इसको यूज करेंगे। इसके बाद कि हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमने अगर ये याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो तो जब भी वो लेंथ की बात करें हमेशा आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपने हमेशा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस पूरी टर्म को स्क्वायर रूट में लिखेंगे जिसका आपने एरिया फाइंड करना है। इसको लिखने के बाद इसको आपने डिवीजन मेथड के जरिए, तकसीमी तरीके के जरिए, यानी कि तकसीम का जो मेथड हमने पढ़ा था उसके जरिए आपने इसको सोल्यूशन करना है। 14,400 इसको अंदर रखें, ये आपने नीट पेज पे ही करना है, ये रफ अमल नहीं है, इसको आपने नीट पे ही लिखना है। सबसे पहले आप पेयर बनाते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स, पहले 00 का पेयर, फिर 44 का और लास्ट में 1 नंबर का पेयर बनेगा। हमने यहाँ पे ऐसा सेम वही मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सीखा हुआ है डिवीजन मेथड का, 1 1 1, ये देखो 1 1 1, ये 1 तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 44 को मुकम्मल उतारेंगे पेयर की सूरत, लेकिन इस नंबर का हम दुगना करेंगे, डबल, क्योंकि अब इसका हमने भी स्क्वायर लिया है, तो 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि जितना ये नंबर है उतना ही हम इसके ऐड कर दें, या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों मेथड हम यूज करते हैं, 2 1 2 ये लिखेगा। फिर हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो इसके पहले डिजिट को पूरा पूरा कर दे, वो है 2 टू द 4। देखिए 2 इसको पूरा करना है, वो 2 इधर भी स्क्वायर में लिखना है, वो 2 इधर भी स्क्वायर में लिखना है। फिर जिसका अभी हमने स्क्वायर लिया है इसको बारी बारी, जैसे अभी इस 2 का स्क्वायर लिया है, इसको बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4, ये कंप्लीट हो गया। ऊपर से मुकम्मल पेयर 0 का उतारा। अब अभी हमने स्क्वायर लिया है इस 2 का, इसका डबल करेंगे, यानी कि इसके अंदर भी 2 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 2 2 4, ये 2 वैसे का वैसे। अब क्योंकि हमने इस 0 को मुकम्मल करना है, तो अगर मैं 2 0 0 2 को अगर 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ये 0 को मुकम्मल करेगा, तो 0 आपने इधर भी लिखना, तो 0 आपने इधर भी लिखना। उस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 2 0 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो सारी टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। और 120 मीटर। अब मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मुरब्बा हमेशा अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल मीटर में टर्म बचेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका मेथड बता दूंगा कि आपने इस मेथड से सोल्यूशन करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें उसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 42,500 स्क्वायर मीटर, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। कहना वो ये चाह रहा है कि एक मुरब्बी खेत का इलाके, एक मुरब्बी मैदान है, उसका रकबा दिया हुआ है, वो कहता है उसके इर्द, यही फर्ज करें कि यही मुरब्बी खेत है, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, तार लगानी है, फेंस कि वो कहता है कि इसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, चारों तरफ हमें इसकी तार लगाने का, वो कितनी लेंथ तार की जो है वो रिक्वायर्ड होगी, मतलूबा तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी। आपने इस सवाल में भी सेम पहले ऐसे उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करने के बाद आपने यूं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, मतलूबा लंबाई, तार की लंबाई, वो उसका फार्मूला, क्योंकि जब मैं मतलूबा चारों साइडों की बात करूंगा तो ये पेरीमीटर बन जाएगा। हालांकि उसने वर्ड पेरीमीटर यूज नहीं किया, लेकिन वो खुद कह रहा है कि इसने चारों तरफ को तार या बाड़ को
जब चारों तरफ की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी कि इसके चारों तरफ लगाना तो इसका पेरीमीटर होगा। उसका फार्मूला मैंने अभी बताया हुआ, ये देखिए कि मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, पेरीमीटर फाइंड करना 4 मल्टीप्लाई लेंथ। आपने 4 लिखा और लेंथ आपके पास ये आई हुई है जिसको मैंने रेक्ट किया था लेंथ को x। तो ये लेंथ के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन में आपने ये मजीद अमल करना है, 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ फॉर एग्जांपल 120, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 480 जो है हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करें, पेज नंबर 32। द एरिया स्क्वायर लॉन्ग एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर। द वुडन फेंस इज लेंथ अराउंड द लॉन। कहता है लकड़ी की बार जो है उस लॉन के इर्द गिर्द लगानी है, एरिया गिवन है। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, देखिए इसमें कितनी ज़्यादा वो लकड़ी जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलूबा लकड़ी जो उसके इर्द गिर्द तार लगाने के लिए इस्तेमाल होगी। व्हाट विल बी इज द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ 50 पर मीटर, और 50 मीटर के लिहाज से उस पर कितना खर्च आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी सेम, पहले आपने एरिया निकालना, उसके बाद देखिए उसकी साइड निकालनी है, चारों साइडें, क्योंकि चारों साइडों पे उसके जो फेंस लगानी है। इसमें देखो ये मजीद इजाफा हो गया, लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा और हो रहा है, और वो है कि इस पर 50 मीटर के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी। तो लास्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 10 में लिखना है द कॉस्ट ऑफ 50 पर मीटर। आपने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कीमत निकालनी है। तो जितना ये टोटल आपके पास पेरीमीटर निकला है आपने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपने मजीद एक अमल ऐसा करना है, यानी कि पहले एरिया निकालना है, फिर पेरीमीटर उस क्वेश्चन में निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 में, और लास्ट में आपने उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट को इसके लिए पेरीमीटर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से जो भी यहाँ आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक ये इसकी वैल्यू जो है वो निकलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू निकलेगी तो इंशाल्लाह वो आपकी जो वैल्यू है वो परफेक्ट आएगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10 ये सेम इसी मेथड के साथ सॉल्यूशन करना है जिस तरह से मैंने आपको डिफाइन किया है। बट क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा गौर करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 30 बॉटम में लिखा हुआ है, इसकी मिसाल है पेज नंबर 30 पर। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट, एक माली या बागबान 2500 trees in a field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? कहता है कि एक बागबान, एक माली 1,22,500 दरख्त एक मैदान में इस तरह से लगाना चाहता है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक कतार के अंदर दरख्तों की तादाद इन इक्वल वो बराबर है टू द नंबर ऑफ रोज, वो उसकी तादाद के ही बराबर है, जितनी कतारें हैं उसके बराबर ही दरख्तों की तादाद है। हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, वो कह रहा है कि एक कतार के अंदर वो कितने दरख्त लगाएगा। आपने सबसे पहला काम, सबसे पहले आपने लिखना है द नंबर ऑफ ट्रीज, पहली हेडिंग, उसमें आप लिख रहे हैं 1,22,500। उसके बाद आपने उसको अंडर रूट में लिखना है, यानी कि ये टर्म लिखी, ये नंबर ऑफ ट्रीज आपने लिखने हैं, और नंबर ऑफ ट्रीज लिखने के बाद आपने इसको अंडर रूट में लिखना है। अंडर रूट में निकालने के बाद जो आंसर आएगा तो आपने लास्ट में ये लिख देना है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन एवरी रो इक्वल, वो जितना भी आपका आएगा 350 आए व्हाटएवर, इसका जो भी आंसर आए अंडर रूट निकालने के बाद उसको आपने इस तरह से सॉल्यूशन कर लेना। वो आपको फिर भी गाइडलाइन चाहिए तो वो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्लियरली ये बात लिखी हुई है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज, पेपर के लिहाज से भी, बोर्ड के लिहाज से भी और एनुअल एग्जाम के लिहाज से भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एट इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द पेरीमीटर। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मुस्ततीली मैदान का रकबा दिया हुआ है 10,092 मीटर स्क्वायर है। वो कहता है इसकी लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई 3 गुना है। 3 गुना की जब बात करेगा तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना, जब गुना की बात करेगा अगर वो इंक्रीज ज्यादा की बात करता है तो आपने हमेशा प्लस करना है, अगर वो कम की बात करता है, डिक्रीज की बात करता है तो हमेशा माइनस करते हैं, अगर वो टाइम्स की बात करता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 4 इजीली समझ आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम एक तर्ज की है। वहाँ यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 टाइम लिखा हुआ है। इस लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ से 2 टाइम ज्यादा है। सेम इसी मेथड से करेंगे। वो कहता है इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसका हाथा निकालना है कि चारों तरफ से कितना घिरा हुआ है एरिया उसका। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 10,092 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लेंथ करते हैं, फर्ज किया इसकी जो विड्थ है जिसको ब्रेड्थ भी कहते हैं, ब्रेड्थ भी चौड़ाई भी कहते हैं, उसको लेंथ करते हैं, फर्ज कर लिया वो x है। इस तरह हमने लेंथ, उसको भी लेंथ किया लेंथ 3x, क्योंकि वो इसका कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स ज्यादा है। पेरीमीटर p हमने फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ का होना जरूरी है। एरिया तो गिवन है। फार्मूले के मुताबिक मुस्ततीली मैदान का रकबे का फार्मूला हमने पीछे सीखा भी है। उसका रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये इसका फार्मूला है एरिया निकालने का, रकबा निकालने का। एरिया देखिए आपको गिवन है, इधर लिख दिया। लेंथ आपकी 3x और ब्रेड्थ आपकी x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3x स्क्वायर, 3 1 3 मल्टीप्लाई में पावर से सम हो जाती है, प्लस हो जाती है x स्क्वायर। अब ये 3 देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आपके पास x स्क्वायर बचेगा। 3 पे 10,092 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3364, यानी कि 3364। ये 3 पर डिवाइड करने से आपका ये कट करके ये आपका आंसर है। लेकिन हमने x स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, हमने सिंपल x फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि इधर भी अभी स्क्वायर मौजूद है। ये दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखिए मैंने इसका ऑलरेडी आपको पीछे मेथड बताया हुआ स्क्वायर रूट निकालने का। तो ये 58 इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आपके पास x की वैल्यू आई। और x आपके पास क्या था ब्रेड्थ। देखिए हमने एक साइड इसकी फाइंड आउट कर दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनको x का आता तो वो 58 मीटर, इसका एक आंसर ये है। दूसरा आपने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ का होना जरूरी है फार्मूले के मुताबिक। तो इसके हमने लेंथ भी नोट करेंगे, वो है 3x। 3 तो हमने लिखा, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, वो है 58। 58 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 मीटर, मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। ये हमारे पास लेंथ निकल आई 174 मीटर। लेकिन हमने बेसिकली फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन हाथा, इसका हाथा निकालना है। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, मुस्ततीली मैदान के रकबे का फार्मूला हाथा निकालने का 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लिखा, लेंथ हमारे पास 174 ये देखें, और ब्रेड्थ हमारे पास आई हुई है 58 मीटर। इन दोनों को सम किया 332 मीटर। 332
2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 2 टू द 4, 3 टू द 6 एंड 2 टू 4, 464 मीटर जो है वो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। लेकर इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 वो सेम इसी मेथड से है, लेकिन वहां पर आपने पेरीमीटर को फाइंड आउट नहीं करना, वहां आपने सिर्फ ये लेंथ और ब्रेड्थ तक सॉल्यूशन करना है। जहां पर 3 है 3 टाइम, वहां पर आपने इसको ये x होगा तो इसको आपने 2x कहते हैं। बाकी सेम इसी तरह से कटिंग को करनी है, सेम इसी तरह से इसका अंडररूट निकालना है, अंडररूट निकालने के बाद x और यहाँ पे 2x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, वो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और आपने कुछ भी नहीं करना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 सेम इसी मेथड से आपसे सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 और 8 सेम मेथड से, एक ही मेथड इसके लिए अप्लाई किया जाता है, और वो क्या है वो भी आप इसको सुने। द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर। एक दायरवी मैदान का रकबा 616 डेसीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स रेडियस। मैंने आपको कहा था जब भी वो सर्कल की बात करेगा रेडियस लाजमी होगा। एरिया ऑफ सर्कल की बात जब भी हो, यानी कि दायरवी मैदान के रकबे की बात हो, उसके लिए रेडियस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं है, रेडियस को हमने फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, दायरवी मैदान का रकबा 616 डेसीमीटर स्क्वायर, इसमें रेडियस r हमने फाइंड आउट करना है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 या प्रीवियस क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला अभी मैंने स्टार्ट में आपको लेक्चर में स्टार्ट में बयान किया। इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन दायरवी मैदान का रकबा निकालने का फार्मूला पाई r स्क्वायर। अब ये देखिए एरिया हमें गिवन है, ये हमने एक जगह लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, इसको लिखने के बाद ये देखें, ये 7 इधर डिवाइड है, लेकिन जब मैं इसको इस साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो तरफ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाने के रूल्स हैं, इधर प्लस हो इधर माइनस हो जाता है, इधर माइनस हो इधर प्लस हो जाता है, इधर डिवाइड हो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो जाता है। ज्यादा ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो गया, और इधर बचा r स्क्वायर। 616 मल्टीप्लाई 7 किया तो ये 4312 डेसीमीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 22। जब इसको 22 पे डिवाइड करेंगे तो 196 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर्स हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से, जब जजर इस पर भी लेंगे इस पर भी लेंगे तो 196 का स्क्वायर रूट, कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखाया हुआ, फिर भी आप इसको रिवीजन मेथड के जरिए सॉल्यूशन करेंगे तो 14 डेसीमीटर आएगा। 196 इसका कंप्लीट स्क्वायर 14 होता है, तो डेसीमीटर स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो सिंपल r बचा। तो r हमारा कितना आया? रेडियस 14 डेसीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो होप स्टूडेंट्स इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सेम इसी मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो पीछे आपकी एग्जांपल भी है। एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ आपने वो अंडर रूट लेना है, आखिर में जो नंबर बचेगा उसको असल जो हमारे टर्म होगी उसमें से माइनस करें, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जाकर हमारे साथ अपना क्वेश्चन शेयर करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।